नमस्कार साथियों, एक बार फिर से व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एक नई क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछली जो क्लास थी, उसमें आपका काफ़ी स्नेह प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। पिछली कक्षा में हमने प्रपत्र ए के बारे में बात की थी और इस कक्षा में हम प्रपत्र ब के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? क्यों भरा जाता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या उद्देश्य हैं? संपूर्ण जानकारी इस क्लास में हम प्रपत्र ब के बारे में लेंगे। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसके बाद प्रपत्र ब से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि प्रपत्र प जो ब है, वो होता क्या है? तो जो प्रपत्र ब है, एक निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन प्रपत्र है जिसका उपयोग विद्यालय में संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रपत्र को जो स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर होता है एसकेएफ यानी वीसी जो होता है उसके द्वारा भरा जाता है। ये आप ध्यान रखें कि जो प्रपत्र ब होता है वो किसके द्वारा भरा जाता है? वह हमारे जो वीसी होते हैं वोकेशनल कोऑर्डिनेटर उनके द्वारा भरा जाता है। ठीक है? तो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक निरीक्षण है जो वीसी द्वारा किया जाता है और जो हमारी लैब होती है उसके बारे में, बच्चों के बारे में, विद्यालय के बारे में, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सारी चीज़ें उसमें डिटेल ली जाती है। अब साथियों, एक और नया प्रश्न है। मैंने इसको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है ताकि इसकी जो बेसिक बातें हैं वह भी आप समझ सकें और सबसे एंड में पूरे जो प्रपत्र ब है उसको मैं भर के भी दिखाऊँगा। तो उससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्यों भरा जाता है? इसका पहला कारण है कि जो व्यावसायिक शिक्षा की जो स्थिति है विद्यालय में, उसकी जानकारी के लिए इसको भरा जाता है। ठीक है? फिर दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो विद्यार्थियों के नामांकन है और उनकी जो उपस्थिति है, उसकी जाँच की जाती है। जो हमारी लैब है, उसमें उपकरण है या नहीं है, या जो लैब स्थापित हुई है या नहीं हुई है, या अभी आदि स्थापित हुई है, उसके बारे में उसकी जाँच की जाती है। प्रपत्र ए में भी हमने गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक भ्रमण की जानकारी दी थी और यहाँ पे भी हम उस स्थिति तक, जिस स्थिति को ये भरा जा रहा है, उस स्थिति तक हम गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक भ्रमण की जानकारी प्रपत्र वे में देते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि इस योजना को जो प्रभावी संचालन है, जो ज़मीनी स्तर पर इसका आकलन है और मूल्यांकन है, वह सही किया जा सके, इसका प्रपत्र ब का बनने का ये कारण है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये एक निरीक्षण है। क्या उद्देश्य होते हैं? वोकेशनल एजुकेशन की मॉनिटरिंग, अभी जो कारण है वो केवल इसके उद्देश्य हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊँगा, जो इसके कारण हैं वही इसके उद्देश्य हैं। अमूमन यही होता है कि किस कारण से या किस उद्देश्य से हम किसी कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इंग्लिश का मसाला भी डाला है, तो हमारे इंग्लिश साथी जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इसको देख सकते हैं। चलिए, क्या फ़ायदे हैं इस प्रपत्र व्यय को पढ़ने के लिए? तो सबसे पहला है कि जो वास्तविक स्थिति है, उसका मूल्यांकन हो जाता है कि जो हमारा वीसी है, वो विद्यालय में चेक करने आएगा, तो विद्यालय की जो वास्तविक स्थिति है, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित, वह उसके सामने आ जाती है और पारदर्शिता आती है निरीक्षण से। आगे जो रिकॉर्ड होते हैं, वो आगे से आगे जो संचालित किए जाते हैं, अग्रेसित किए जाते हैं। इन गेस्ट लेक्चर और इंडस्ट्रियल विजिट की जानकारी मिलती है और विभागीय रिपोर्ट आसान हो जाती है। जो इसके आकलन होते हैं साल के एंड में, जब डाटा एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें जो भी कोई निर्णय लेना होता है योजना से संबंधित, तो वो इसको आसान बनाती है। आप
अगर आप भर रहे हैं या जो वीसी साथी भर रहे हैं, क्या-क्या ध्यान रखें? जिले का नाम, वीटीपी जो आपकी कंपनी है उसका नाम, विद्यालय का नाम, संस्था प्रदान का नाम, कौशल मित्र का नाम, ट्रेड, किस ट्रेड से आप संबंधित है और बच्चों के नामांकन और उपस्थिति का विवरण। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि जो वीटी होता है, उससे का इंचार्ज होता है जिसको हम कौशल मित्र बोलते हैं और उससे ऊपर विद्यालय में संस्था प्रदान होता है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, तो आप ध्यान रखें कि इस स्ट्रक्चर में हम विद्यालय में हमारे ऊपर जो मॉनिटरिंग होती है वो इस स्ट्रक्चर पर होती है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अब जो भी बिंदु आ रहे हैं 1 से 9 लेकर जो बिंदु है, अभी मैं यहाँ पे हल्का-हल्का आपको समझा रहा हूँ, आगे पूरा फॉर्म भर के दिखाऊँगा। आपको 1 से 9 तक बिंदु में ये सारी जानकारी भरनी होती है कि क्या जिले का नाम है, वीटीपी का नाम क्या है, क्या मुख्यालय है आपका, जिला मुख्यालय कौन-सा है, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, कौशल मित्र का नाम, जो व्यावसायिक प्रशिक्षक है वो उपस्थित है कि नहीं है, जो हमारा वीटी है जिस दिन ये वीसी द्वारा भरा जा रहा है उस दिन जो वीटी है स्कूल में उपस्थित है कि नहीं है, ठीक है? और वीसी के बारे में जानकारी और ट्रेड और सेक्टर के बारे में इसके बारे में इसमें लिखा जाता है। तो बड़ा आसान है। मैं आपको धीरे-धीरे करके जितने भी अब इसके बाद जो मेरी क्लास होगी, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि जो एक व्यावसायिक शिक्षा में जो लैब होती है, उसके अंदर हम कौन-कौन से रिकॉर्ड रखें। सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे पास यही आते हैं कि कौन-कौन से रिकॉर्ड रखने चाहिए, कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ हैं, कौन-कौन सी फाइलें बनाएँ, कौन-कौन से रजिस्टर बनाएँ, कौन-कौन से रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखें। ये सारे जो हमारे वीटी नए साथी हैं, उनके द्वारा पूछे जाते हैं। तो जो मेरी आगे जो तीसरी क्लास होगी, वह बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप ध्यान रखिए कि मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूँगा और आपको कभी भी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, आप मेरे नंबर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा। ठीक है। जो 10वाँ बिंदु है, उसमें हम जो हमारे कक्षा 9, 10, 11, 12 उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं और कुल ये उसमें लिखा जाता है। एक उदाहरण देकर मैंने समझाया गया है, जैसे मान लो क्लास 9th में 20 लड़के हैं, 15 लड़कियाँ हैं और टोटल हो गई 35। मैं आगे फॉर्म भर के भी दिखाऊँगा, तो आप ये रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि अगर आप ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वीसी द्वारा भरा जाएगा, तो ये रिकॉर्ड आपसे माँगा जा सकता है। 11 निरीक्षण दिवस उस दिन कितने बच्चे विद्यालय में जो आपके व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित उपस्थित है कि नहीं है, क्लास वाइज़ मेल, फीमेल और टोटल डिटेल आपसे माँगी जाती है। आगे 12 से 14 पॉइंट जो होता है, उसमें आपके पास कार्यपुस्तिका उपलब्ध है कि नहीं है, उसकी जानकारी देनी होती है। प्रयोगशाला जो आपकी लैब है, वो स्थापित है कि नहीं है, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। प्रयोगशाला की जो स्थिति है, वो कैसी है, पूर्णतः स्थापित है, आंशिक स्थापित है या अभी तक स्थापित नहीं है, या जो सामग्री है, वो अपर्याप्त है या पर्याप्त है, उसकी जानकारी यहाँ पे माँगते हैं और हमें देनी पड़ती है। जो 15वाँ बिंदु है, वह गेस्ट लेक्चर से संबंधित है। इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा जो पहली कक्षा उसमें कर ली थी। फिर भी किस कक्षा, दिनांक, कितने बच्चे हैं, उस दिन कितने थे, किस ट्रेड से संबंधित है और कौन से गेस्ट जो विशेषज्ञ है, लेक्चरर है, उसके द्वारा ये क्लास ली गई और किस संस्था से वो संबंधित है, उसकी जानकारी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करानी रहती है। इसी तरह औद्योगिक भ्रमण के बारे में भी हमें जानकारी देनी रहती है कि औद्योगिक भ्रमण की क्या तिथि थी, कितने विद्यार्थी थे, कहाँ पर हमने कराया, कितना खर्चा हुआ और कोई विशेष टिप्पणी हम यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके लिए भी एक बॉक्स आता है।
पॉइंट 17 ये कहता है कि जो यस और नो में आपको पूछेगा कि गेस्ट लेक्चर योजना हुई नहीं है, इंडस्ट्रियल विजिट हुई नहीं है, लिंकेज नहीं, इंडस्ट्रियल विजिट, पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, गृह कार्य निरीक्षण कार्य हुआ नहीं हुआ, आपने कौन से इनोवेशन किया है, इनोवेटिव कार्य किया है व्यावसायिक शिक्षा के लिए, वो यहाँ पे अपन डिटेल भर सकते हैं। सामान्य डिटेल आप जो वीसी है वो भरेगा। फिर भी मैं आपके जो एक नॉलेज के लिए है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देखिए बार बार रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड जो बच्चों से संबंधित है वो आपको रखने जरूरी है। वो किसी भी प्रपत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जा सकते हैं। फिर बाद में हस्ताक्षर होते हैं, उनके मोबाइल नंबर और सील और साइन हो जाते हैं। क्या क्या सामान्य गलतियां करते हैं? जो छात्र संख्या है वो गलत भर दी जाती है, उपस्थिति गलत भर दी जाती है, कोई कॉलम अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, सील साइन या बिना हस्ताक्षर करे रह जाते हैं, या डेट ही गलत भर दी। तो इसमें ये ध्यान रखना, मैंने बार बार भी ये कहा था कि ओवर राइट नहीं चलता है, आपको ओवर राइट नहीं करना है, ध्यान से और बड़ी सतर्कता से इस कार्य को करना है। चलिए, मेरे द्वारा क्या सुझाव दिए जाएंगे आपको? पहला सुझाव है कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड है वो देखकर भरें, जो या तो वीसी साथी है या वीटी साथी है जो संभाल रहे हैं या उसको भर रहे हैं, आप बड़े ध्यान से भरें, सही कॉलम का चयन करें और सही कॉलम में भरें, तिथि सही लिखे, काम होने के बाद हस्ताक्षर करवाए, सील जो साइन के बाद सील लगवाए, और जो वीटी साथी है ये खास कर ये ध्यान रखें कि अपने पास इसकी एक फोटोकॉपी जरूर रख ले, और दूसरे दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मेरी अगली क्लास होगी वो इन्हीं रिकॉर्ड से संबंधित होगी कि हम एक लैब में, जो वोकेशनल लैब है, उसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड रखे। चलिए, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा योजना के सफल संचालन एवं निरीक्षण का महत्वपूर्ण दस्तावेज है यह प्रपत्र है। सही तरीके से बढ़ने पर विद्यालय की प्रगति का सही मूल्यांकन किया जा सकता है इस प्रपत्र भय के द्वारा। चलिए, अब मैं आपको प्रपत्र भय भर के दिखाऊंगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मिस्टर पिंकेसर क्लासेज पे शेयर करें, लाइक करें, और बहुत जल्द मैं आपको जो 500 क्वेश्चन की एमसीक्यू है वो आने वाली है, वो कक्षा 12 के लिए आएगी। उसके बाद मैं क्लास 10th के लिए डालूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे सभी क्लासों की डालने का प्रयास करूंगा। जैसे ही ये एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन डालूंगा। सबसे पहला मेरा ट्रेड होगा ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो 1 से लेकर 9 तक हमने चर्चा की थी, यहाँ पे जिले का नाम, तो जैसे जिले का नाम मैं लिख देता हूँ, भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा। किस तिथि को निरीक्षण किया जा रहा है, तो उस तिथि का यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है। वीटीपी का नाम, जो आपकी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मुख्यालय, तो अगर मेरा मुख्यालय भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा ही लिखूंगा। विद्यालय का नाम, ज़्यादा बड़ा है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। संस्था प्रधान का नाम, कोई भी नाम हो सकता है। मोबाइल नंबर, कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर हो सकता है। ऐसे ही कौशल मित्र का नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे उनसे पूछकर या देखकर लिख सकते हैं। अगर निरीक्षण के दिवस व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थित है तो आप वीसी यहाँ पे हाँ लिख देंगे। जो वीसी है उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। किस ट्रेड में है तो उस ट्रेड का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये 1 से लेकर 9 तक कॉलम का पूरी कहानी है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको भरना और इसके थ्योरिकल चीज भी बता दी है। चलिए, 10वां जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9 के अंदर, अब मैं आपको बता दूं, जो 9 है उसको हम L1 बोलते हैं, कक्षा 10 है उसको L2 बोलते हैं, 11 को हम L3 बोलते हैं और 12 को L4 बोलते हैं।
तो आप ये ध्यान रखें कि L1 बोल रहा है, इसका मतलब आप कक्षा 9 की बात कर रहे हैं। L2 बोल रहा है, इसका मतलब आप कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे कितना नामांकन है, उस नामांकन की आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉयज स्कूल है, अब बॉयज स्कूल में केवल लड़कियां तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है, और 40 है और ये 40 आ जाएंगे, ठीक है। 10th में जितने बच्चे पास आउट होकर गए वो हो जाएंगे, और ये 11th में भी यही रहेगा, क्योंकि 9th और 11th इसमें हमें 40 का नामांकन होना चाहिए। हम 40 बच्चे पूर्ण कर सकते हैं, कम पढ़ रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 और कक्षा 12 में हम बच्चों को नहीं ले सकते। जितने बच्चे 9th में पास होकर आ गए हैं वही रहेंगे, और जितने बच्चे 11th पास होकर 12th में आ गए हैं वही रहेंगे। अच्छा, जिस दिन निरीक्षण किया है उस दिन कितने बच्चे उपस्थित है उसकी जानकारी हम यहाँ पे भर देंगे। सिंपल सा बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से भरने की जरूरत है। चलिए, विद्यालय में कार्य पुस्तिका उपलब्ध है तो हाँ करना है, नहीं है तो ना करना है। प्रयोगशाला स्थापित है, उसमें सामान पर्याप्त है, पर्याप्त है तो, अपर्याप्त है तो ये करना है। सेक्टर वाइज आपको डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे 2 सेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी एक विद्यालय में 2 सेक्टर भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पे बढ़ते हैं। तो पूर्ण स्थापित है तो हाँ, इनको छोड़ देंगे। ऐसे ही पूर्ण स्थापित है तो हाँ कर देंगे। चलिए, यहाँ पे पर्याप्त कर देंगे, और अपर्याप्त है तो हम अपर्याप्त कर देंगे। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वीसी के हस्ताक्षर मांग रहा है यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे जने इधर या तो संस्था प्रधान के या कौशल मित्र के हस्ताक्षर करा देते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पे वीसी के हस्ताक्षर होंगे, जो वोकेशनल कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पे इस फॉर्म को भरेगा उसके हस्ताक्षर होंगे, और इधर जो होंगे वो हमारे संस्था प्रधान साहब के हस्ताक्षर होंगे। तो साथियों, इसके बाद 15वां जो कॉलम है, इसमें आपके द्वारा जो गेस्ट लेक्चर कराया गया है, जो हमने प्रपत्र ए में भरा था, वही जानकारी यहाँ पे मांग रहे हैं। किस दिनांक को कराया, कितने बच्चे हैं, ठीक है, उस दिन कितने उपस्थित थे, क्या टॉपिक था, क्या नाम है लेने वाले गेस्ट लेक्चर का, और किस पद पर है। सेम टू सेम यहाँ पे सारी डिटेल हमें गेस्ट लेक्चर की पढ़नी है। आगे, वैसा का वैसे ही औद्योगिक भ्रमण, जैसा कि प्रपत्र ए में कहा था, प्रथम किस दिनांक को हुई, कितने बच्चे लाभान्वित हुए, कहाँ कराई, कितना खर्चा हुआ है, और विशेष विवरण के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सामान्यतः 60,000 रुपये आते हैं। आप माना कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल विजिट में आपने 25,000 रुपये खर्च किए, दूसरी में आपने 23,500 खर्च किए, ठीक है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूँ भी नहीं है कि भी आप एक में ही 60,000 को खर्च करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे, सामान्य और जानकारियाँ, कि भी आपने हाँ ना में जवाब देना है गेस्ट लेक्चर के लिए, इनके लिए आपने कोई अच्छा कार्य किया है ना। तो आप योजना बनाई है तो आप लिख सकते हैं हाँ, कि कहीं आपने इंडस्ट्रियल विजिट कराने के लिए किसी संस्थानों से लिंक किया है तो हाँ, प्रयोग जो आपने प्रैक्टिकल कार्य करवाया है तो हाँ, गृह कार्य का निरीक्षण किया है, कॉपी जांच ली है तो हाँ, कुछ नवाचार के लिए आपने कार्य किया है तो भी आपको हाँ लिखना है। और वही यहाँ पे वीसी के साइन होंगे, और इधर यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के साइन होंगे। साथियों, अब इस क्लास का समापन करने के बाद मैं एक और घोषणा करना चाह रहा हूँ, कि जो रोजगार कौशल जो हमारी प्रथम बुक है कक्षा 12 की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी ट्रेड के लिए आवश्यक है। उनके लिए मैं 500 क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आ रहा हूँ। इसमें एमसीक्यू, वन लाइनर, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो प्रयास करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। मैं चाहता हूँ कि जितना शेयर हो सके इस क्लास को आप करें, बच्चे भी देखें, उनको फ़ायदा मिले, आप भी देखें,
आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी कक्षा के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।